नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। हम बात कर रहे हैं जिसका सबसे ज़्यादा आपको इंतज़ार था, बिहार बोर्ड के रिजल्ट की। जी हाँ, बिहार बोर्ड ने अपना रिजल्ट घोषित किया। रिजल्ट से ठीक पहले बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट क्रैश हो गई। ये बड़ी डराने वाली बात थी उन छात्रों के लिए जो बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तकरीबन 13 लाख बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था। 1662 से ज़्यादा सेंटर्स तैयार किए गए थे जहां पर ये एग्ज़ाम हुए। इस एग्ज़ाम को लेकर तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके की चर्चाएं थी और बिहार वैसे भी चर्चा का स्टेट रहा है। हमेशा से ही पूरे भारत में बिहार को लेकर हमेशा से चर्चा रही है। वहाँ किस तरह शिक्षा को लेकर और जिस तरह डेडिकेशन रहती है बिहार के लोगों की, उसको लेकर हमेशा से बिहार चर्चा का विषय बना। लिहाजा बिहार और भी 12वीं की परीक्षा चर्चा का विषय था, कौतूहल का विषय था। 10वीं की परीक्षा वाले छात्रों को भी इंतजार है कि उनकी परीक्षा कब होगी। अब इसी बीच एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि बिहार बोर्ड में कई सारे बच्चे इस बार उत्तीर्ण नहीं भी हो पाए। उनके लिए कंपार्टमेंट की व्यवस्था रखी गई है, यानी वो दोबारा एग्जाम देंगे और उन्हें एक मौका और मिलेगा दोबारा बिहार बोर्ड से पास होने का। बिहार बोर्ड के लिए किसी ज़माने में यूपी बोर्ड की तरह ही कहा जाता था कि अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर पास हैं तो समझिए कि आप काबिल हैं। यानी काबिल की बात यह कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, एवरेज स्टूडेंट से ऊपर हैं। और इस गुणवत्ता को फिर से बरकरार रखने के लिए जैसे उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है वैसे बिहार में काम हो रहा है, तमाम जगहों पर काम हो रहा है। और शायद यही वजह थी कि बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को अच्छे नंबर, मेरिट में आने वाले छात्रों के लिए तमाम तरीके की सरकार ने भी योजनाओं की बात कही थी। कुछ को स्कॉलरशिप मिलनी थी, कुछ को डबल धनराशि भी मिलनी थी, ताकि एक बड़ा मॉडल तैयार हो शिक्षा का और ख़ास तौर पर बड़ी तादाद में लोग शिक्षा से जुड़ें। बिहार भी उन राज्यों की तरह है जिन्हें उत्तर प्रदेश में, या कहा जाए कि उत्तर भारत के पूरे बड़े इलाकों में जो ज्योग्राफिकली यानी क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े हैं, वहाँ शिक्षा का अभाव उतना बेहतर नहीं है। साउथ का जो पार्ट है भारत का, यानी दक्षिणी हिस्सा और नॉर्दर्न हिस्से की बात करें तो उत्तरी हिस्से में यही एक बहुत बड़ा फर्क है। यानी शिक्षा का जो परसेंटेज है, यानी टोटल परसेंटेज ऑफ एजुकेशन जो है, वो बहुत बड़ा गैप है। और शायद यही वजह है कि अब इन बोर्ड्स को लेकर लंबे समय तक काम चल रहा है। काम इसलिए भी चल रहा है कि इनकी गुणवत्ता को और बेहतर और इनकी जो क्षमता है छात्रों को पढ़ाने की या उनका अवलोकन करने की या फिर उनका रिजल्ट फिल्टर करने की, वो और बेहतर हो। किसी ज़माने में ये सभी बोर्ड्स एक लैंडमार्क की तरह हुआ करते थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश का बोर्ड हो या बिहार का बोर्ड हो। और अब फिर से बिहार बोर्ड को उसी गुणवत्ता के स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में, यानी 16 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इस बार बिहार बोर्ड का परीक्षा दी थी। हाई स्कूल की नहीं, इंटर की परीक्षा। और इंटर के बाद वो आगे अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। इंटर एक तरह से मानक भी है कि आप किस स्ट्रीम में जाते हो, किस तरफ आपकी पढ़ाई की रुचि है, किस तरह आपकी अभिरुचि आगे दुनिया में दिखेगी। लिहाजा बड़ी तादाद में छात्रों ने इस पर हिस्सा लिया और उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को हम बधाई भी देते हैं कि उनकी साल भर की मेहनत का फल उन्हें उसी पारदर्शिता से मिला। साथ ही ये परीक्षा नकल विहीन हो, इसको लेकर भी बिहार में बहुत सारे काम हुए। अलग अलग राज्यों से अलग अलग मॉडल्स का इस्तेमाल करके इस बार बिहार बोर्ड की परीक्षा को और बेहतर बनाने के लिए और वहां उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के लिए अलग अलग स्कीम्स की भी शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड के बारे में शुरू से ही ये कहा जाता था कि बिहार में जिस तरह शिक्षा के स्तर को बढ़ाए जाने के लिए काम किया जा रहा है, वहीं बिहार के अपने बोर्ड में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बहुत घट गई थी। लिहाजा हर बार इस शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए और नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए लंबे समय से काम चल रहा था, जिसका सीधा असर इस बार बिहार की 12वीं की परीक्षा पर होता नजर आया है। और उम्मीद की जा रही है कि हाई स्कूल की परीक्षा यानी 10वीं की परीक्षा के भी रिजल्ट जल्द ही घोषित होंगे, जो इसी तरह एक लैंडमार्क की तरह साबित होते नजर आएंगे। और यही वजह है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी तमाम स्कीम्स चलाई जा रही हैं जो इस बात को तय करेंगे कि अगर आप हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में उसी राज्य की बोर्ड से पास होते हो, यानी जैसे बिहार बोर्ड से पास होते हो, तो किस तरह से आपको उन योजनाओं का लाभ मिल पाएगा।
अलग अलग तरीके से बोर्ड की परीक्षा के रिजल्ट्स का इंतज़ार करने वाले छात्रों के लिए हम बिल्कुल बधाई देते हैं और हाई स्कूल की परीक्षा का जो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उनकी भी इंतज़ार की अवधि जल्द ही ख़त्म होती नज़र आएगी और उनके रिज़ल्ट के भी नतीजे और उनके जो फ़ायदे हुए हैं उसके बाद नतीजों के बाद किस तरह से उनको फ़ायदा मिलेगा, आने वाले समय में वो कौन सी स्ट्रीम पा पाएँ, सरकार ने कौन सी योजनाएं उनके लिए शुरू की हैं, इस जानकारी के साथ भी हम जल्द आपके साथ वापस शामिल होंगे। नमस्कार।